तो जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी इजी से चालू करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ, लिखना चालू करो मेरे साथ ही। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेकेंड, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इफ एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। नहीं नहीं, सॉल्व करो ना, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो लगेज, फिर ही अगला क्वेश्चन लिखो। पहला करके बताओ क्या क्या ढूंढने का है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना है। कब ढूंढने का है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। अब रिफ्लेक्शन का कानून है ना, कानून है ना, लॉ है ना, लॉ। सबके लिए, सारे लोगों के लिए एक समान कानून होता है ना, कि इंसिडेंट रे आया, टकराया, रिफ्लेक्ट होके चले गया, लेजर आया, आके टकरा के चले गया। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को ढूंढने का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया, 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा? 45 रहेगा ना। ये फोटो निकालो तो समझ तुमको। अभी सॉल्यूशन के टाइम पे फोटो तुमको खुद से निकालते आ जाना चाहिए। R 45 क्यों है? बिकॉज हमको ये पढ़ाया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम सेम ही रहते हैं। इधर वाला 45 तो उधर वाला 45, ये तो सेम सेम ही रहता है, हमको पढ़ाया गया है। लिख लो ये, जिसको भी लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों सब जन सेकंड क्वेश्चन लिखो जल्दी। ये हेडिंग क्या डालनी है? ये हेडिंग बोली ना, क्या है? सब सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया क्या बच्चों? एक मिनट भैया। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी करो। फोटो निकालो, कांच ड्रॉ करो, कांच हर बार पहले से स्लीपिंग एक कांच ड्रॉ कर लो, मिरर। फिर बाद में करते बैठने का, पहले मिरर तो ड्रॉ करो। इसका फोटो ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा। एक मिरर निकालो पहले नीचे, उसमें बताओ एक इंसिडेंट रे बता दो। पहले लेजर मारो तो सही, लेजर मारो, फिर लेजर दूसरे तरफ जाएगा। अब देखो कौन सा एंगल दिया, इंग्लिश पढ़ो ना। पहले बोल रहे फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन, कौन सा एंगल ढूंढो, एंगल ऑफ डिविएशन, वो डेल्टा है ना, डेल्टा। वो ढूंढ के बताओ, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ देना तो चाहिए पहले ढूंढने के लिए, अगर कुछ ढूंढना है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी भी तो होगी। तो क्या दिया है? दिया है इफ एंगल बिटवीन कांच एंड इंसिडेंट रे। कांच किधर है? कांच नीचे दिख रही कांच, कांच में, और वो जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसमें, उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। ऐसा बता रहे, उन दोनों में 30 डिग्री का एंगल है, तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? ये सेम फोटो बाजू के पेज पे मैं निकलता, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है, खटकन टक्कर मार के दूसरे जगह गया, यानी हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया मिरर में
और जो इंसिडेंट रे आया था ना उसमें, इन दोनों में 30 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन ढूंढ क्या, तो एंगल ऑफ डेविएशन याद भी है, ये क्या है, कल परसों सिखाया था। अजिंक्य याद है तुझे डेविएशन क्या रहता, बता। जो भटक गया, लाइन ऐसी जा रही थी वो कैसे भटक गई। बरोबर, जो लाइन ऐसी जा रही थी और उधर से भटक गया। तो ये जो अपना लाल लाल लाइट का एरो था, एरो, इसको तो ऐसे जाने का था, नीले नीले दिशा में इसको चले जाना था, लेकिन ये बेचारा भटक गया ना उधर। तो ये जितना एंगल भटका, ये इतना मोटा नीला नीला एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, ये ढूंढ के बताने का है। बच्चों आप एक बात समझो, आपको याद है कभी भी अगर रिफ्लेक्शन होता है, स्टेप नंबर 1, हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1, तो मैंने काला काला नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों, 90 डिग्री पे रहता है नॉर्मल, 90 डिग्री पे। तो बच्चों अगर ये काला काला जो है स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ ऊपर का हिस्सा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। नीचे का 30 होगा, तो ऊपर का 60 होगा। और ये 60 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या। क्या नॉर्मल ड्रॉ करते ही हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री मिल गया। हाँ। और रिफ्लेक्शन का कानून है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया क्या। डिग्री। अब बच्चों तुम लोग देखो, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन भाई, कितने सारे स्ट्रेट लाइन है। बच्चों तुम देखो इस वाली स्ट्रेट लाइन को, जो इंसिडेंट रे वाली, अगर वो इंसिडेंट रे बेचारा मिरर नहीं होती ना बीच में, उसके जिंदगी में मिरर नहीं आती, तो वो कभी अपने लक्ष्य से भटकता रही और अपने बरोबर लक्ष्य पे जाकर पहुंच जाता। लेकिन अब क्या करे, मिरर आ गई, मिरर ने उसका रास्ता मोड़ दिया, मिरर ने उसका रास्ता तोड़ दिया, झंझोड़ दिया, उसको दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया। तो देखो ये हुआ 60 डिग्री, फोटो में दिख रहा है। फिर जिधर जिस दिशा में वो चले गया बेचारा डाइवर्ट होके, वो उधर भी 60 डिग्री। और हमको कौन सा एंगल पूछे वाला है, हमको पूछा है लालम लाल एंगल, ये लालम लाल एंगल। क्या बच्चों आपको ये दिखाई देता है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और लालम लाल, नीला नीला, लाला, पूरा मिलके 180 है, 180 दिखता है आपको, ये सीधा सीधा लाइन है, 180 होता है, 180। तो 60 + 60 + डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी है, 180। 60 + 60, 120, 120 प्लस डेल्टा इज 180। अब डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 120 करके निकालेंगे ना। तो 5वें नंबर पे हमारे एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 60 डिग्री। समझा क्या, नक्की। चलो जिसको लिखना है वो लिख लो। भैया फर्स्ट पेज में बताना है। आओ जी, 1 मिनट ऊपर। फर्स्ट पेज बोले तो बहुत ही पीछे चले गए गड़े तुम। जिनको भी फर्स्ट पेज पे से कुछ लिखना है वो लिख लो, और प्लीज कैमरा ऑन करके कैमरा के सामने बैठो। जो बच्चे कैमरा के सामने अच्छे से नहीं बैठे वाले उनको भी रिमूव कर दूंगा मैं। मेरे पास भैया और कोई चॉइस नहीं। बोलो जी। भैया वो मैं ट्रैवल में तो कैमरा। हाँ, आपका ठीक है बेटा, आधिरा को छोड़ के बाकी सब। हो गया क्या सबका, फिनिश। सॉल्यूशन लिख लो जी, जिनको भी लिखना है, जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं। भैया जो 5th नंबर पे साइन बना है वो क्या है। क्या बेटा, जो 5th नंबर पे साइन बना है वो क्या है। वो डेल्टा का साइन है बेटा। जैसे हम लोग मान लो इंग्लिश में एस लिखते हैं, उस एस को आगे भी कंप्लीट कर दो पूरा। इस साइन को बोला जाता है, इस अक्षर को बोला जाता है डेल्टा। जैसे इस अक्षर को आप क्या बोलते हो, बी। बी बोलते हो ना, इसको बी रीड करते हो ना, बी। वैसे ऊपर वाले अक्षर को डेल्टा ऐसे रीड किया जाता है। और ये एंगल ऑफ डेविएशन है।
डन हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन दू। अरे ये कितना रुकेंगे। चलो अभी ये देखो बच्चों, दो कांच लगे हुए थे, एक बार की बात है। एक कांच ऐसे और एक कांच ऐसे। एक कांच का नाम था ए ओ, अभी मत लिखना गलत हो जाएगा नहीं तो। दूसरे कांच का नाम था ओ बी। अब बच्चों, एक लाइट का रे ऐसे आता है, खट से टकराता है एम पॉइंट पर, बोला क्या। आई पॉइंट से आता है और एम पॉइंट पे टकराता है ऐसे आके खट से। 15 डिग्री का एंगल है। फिर बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होके इधर जाता है, खट से टकराता है एन पॉइंट पे। और बच्चों चुपचाप वापस से रिफ्लेक्ट होता है दूसरे मिरर से, ओबी मिरर से रिफ्लेक्ट होता है वापस से। सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया। पहला रिफ्लेक्शन एम पॉइंट पर हुआ, वहां से सीधा सीधा जिंदगी में सुधर नहीं चाह रहा था, खट से एन पर जाके और बिगड़ गया, और जिंदगी में भटक गया। और वापस बाहर कितने पे निकला बच्चों, वो निकला 35 डिग्री पे बाहर निकल गया वो। तो ये ऐसा ऐसा हुआ पर क्या सबको समझ आया, इतना समझ आया। आप बच्चों को बताना है एंगल ए ओ बी कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। चलो ट्राई करो, अगर कोई बच्चे को आ जाए तो मुझे बताओ। भैया इसके पहले के कितने पेजेस छोड़। चहिता जी आप कब से गायब हो मतलब क्लास में, और वैसे हैप्पी बर्थडे। और आप कब से गायब हो। थैंक यू भैया। भैया मैं अभी ज्वाइन किया, मतलब मैंने स्टार्टिंग का कुछ ये नहीं किया था। अच्छा, बस आज का ही क्लास टूटा है ना आपका। हाँ भैया। बहुत से बहुत समझा के लिखोगे तो 2 पेज छोड़ दो, आगे पीछे से 1 पेज, बस एक सिंगल पेज छोड़ दो, आगे पीछे से 2। ओके भैया। एक ही लगेगा शायद, सिंगल ही छोड़ो, 2 मत छोड़ो, एक सिंगल पेज लगेगा बस, उतना छोड़ो। ओके भैया। देखते हैं। भैया मेरा आंसर आ गया। भैया मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा। हाँ जी, आ गया बहुत बच्चों को। देखो अब इसमें हम एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, एक चीज पढ़ाता हूँ बच्चों में आपको। वो होता है ग्लांसिंग एंगल। हाँ, अब ये ग्लांसिंग एंगल बोले तो क्या, ग्लांसिंग एंगल बोले तो एंगल बिटवीन रे एंड मिरर। भाई अभी भी नहीं समझा रहे, इंग्लिश पढ़ो ना एक बार। एंगल बिटवीन किसके बीच में का एंगल, मिरर। और किसके बीच में का एंगल, मिरर और रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो काला काला इंसिडेंट रे और काली काली मिरर के बीच में के एंगल को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नीली नीली मिरर और नीला नीला रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों, ठीक जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम सेम रहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम सेम रहते हैं बच्चों, वैसे ही ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम सेम रहते हैं। दोनों के दोनों सेम सेम रहते हैं।
क्योंकि नॉर्मल जो है हमारा नॉर्मल वो 90 भैया डिग्री पे ग्लांसिंग है। मतलब क्या? अरे अभी वही तो बताया। ऐसे क्या कर रहे भाई तू, ऊपर देख ना, ग्लांसिंग मतलब क्या, एंगल बिटवीन रे। अच्छा ग्लांसिंग वर्ड का मतलब पूछ रहा है क्या तू, जो कट मार के जाए हाँ। उसको बोलते हैं ग्लांसिंग, जो कट मार के जाए, ऐसा मतलब होता है ग्लांसिंग का। ठीक है। अब बच्चों ये दोनों सेम सेम होते हैं, तो सब जन इधर देखो, मान लो मेरे पास में बच्चों अगर ऐसी टेढ़ी खोपड़ी की कांच है, ऐसी कांच है जिसके ऊपर एक लेजर मार रहा हूं मैं, लेजर 20 डिग्री पे, ऐसा मारा खपकन लेजर, फिर लेजर हो गया रिफ्लेक्ट, चले गया। अब मुझे अंदर की भानगढ़ में नहीं पढ़ना, पढ़ना तो मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैंने एक नॉर्मल निकाला, नॉर्मल किधर रहता है, 90 डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे, है ना। तो अगर वो ऊपर का लालू लाल 20 है, तो नीचे का नीलू नीलू 70 होगा ना, तब तो 20 और 70 90 बनेगा। ये 70 तो ये 70, और ये 70 तो उधर वाला वापस 20 होगा ना, 20 20 सेम सेम होगा ना। बात समझ आती है तुमको। अब सब बच्चे इधर देखो इस फोटो में, क्या तुमको लालू लाल 15 दिख रहा है, ये वाला 15 है, तो क्या अंदर वाला 15 हो जाएगा। और उधर हरू भाई 35 दिखता है, वो वाला 35, तो अंदर का 35 हो जाएगा। अब सब बच्चे ट्रायंगल MON को देखो, क्या आप बच्चों को समझ आता है, ये 15 है और ये 35 है, 15 है और 35, और ये वाला पूछा है ना हमको, एंगल AOB, देखो ना क्या पूछा है, एंगल AOB। ए किधर है देखो ना, AOB, क्या AOB और MON एक ही एंगल है, एक्स। ट्रायंगल की एडिशन कितनी रहती, ट्रायंगल्स के एंगल की एडिशन कितनी रहती, 180। 180। 15 और 35 50, 50 उधर जाके -50, 180 -50, 130, 130। समझा के सबको, आओ। नक्की क्या बच्चा। चलो लिखने का किसको, लिखो, ये वाला भाषण लिखना है तुमको, हाँ भैया, एक मिनट। ये फोटो लिख लो और उसके ऊपर ये दो भाषण लिख लो। चलो जल्दी लिखो, कौन बड़बड़ कर रहा पीछे, कौन घूम के नहीं बैठा अभी तक। डन, खत्म। पुणे कर लो, करनी है कैमरा ऑन ठेवायचा आहे। सॉल्यूशन लिख लिया पीछे के क्वेश्चन का, लिखो जल्दी।
भैया पानी में क्या हो गया? हो गया बच्चों? दो क्या अगला क्वेश्चन दो? एक मिनट भैया। जल्दी करो बच्चों, कैमरा ऑन रखो। हो गया भैया। आओ जी। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट है बेटा। मंडे को ना बच्चों तुम्हारा M1 M2 M3 M4 का शफलिंग का पेपर होगा, ये मंडे को शाम में, गारंटी से। हाँ नहीं, परसों। परसों मैथ, सिर्फ मैथ, पूरा जितना मैथ रहता उतना मैथ। सब्जेक्टिव कुछ पार्ट, ऑब्जेक्टिव कुछ पार्ट। सब्जेक्टिव थोड़ा सा, 10-15% सब्जेक्टिव, बाकी 80-85% ऑब्जेक्टिव। अब और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना अभी। ये जो है बेटा, एक ऑक्टेगॉन के 4 साइड है, बोला कि ऑक्टेगॉन के 4 साइड। एक लाइट का रे यहाँ आता है, हट से टक्कर मारता है 20 डिग्री के एंगल पे, फिर यहाँ टक्कर मारता है, फिर यहाँ टक्कर मारता है, फिर यहाँ टक्कर मारता है, और फिर ऐसे निकल जाता है। बुर्र। आपको बताना है, जब वो लास्ट टाइम गया ना वापस घर पे, उसके घर को निकला ना वो वापस से, याद आने लगी उसको अपने घर की, फिर वो घर की तरफ चले गया वापस से, आया तो इधर से था इनिशियली। इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट यहाँ से आया था, और फाइनली रिफ्लेक्ट होके, फाइनल रिफ्लेक्शन या फाइनली रिफ्लेक्शन होके यहाँ से वो चले गया। आपको बताना है तब उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था। समझा क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा सबको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था आया था, ग्लांसिंग एंगल कितना, कितने पे कटा मारा था आके, 20 डिग्री से आके गाड़ी को कटा मार रहा था, 20 डिग्री। और ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन के नीले नीले 4 साइड है। मान लो कि मैं तुमको नाम दे देता हूँ, साइड AB, साइड BC, साइड CD, साइड DE। और जहां पर ये टकराया, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट W, पॉइंट X, पॉइंट Y, पॉइंट Z। करो भैया, सब जन सॉल्व करो। देखो कैमरा बहुतों का बंद है, तो इसलिए सॉरी, मैं बहुतों को रिमूव भी कर दे रहा हूँ।
देखते हैं, पता नहीं सच में। डन, खत्म। हाँ भैया। आ गया, सबका आंसर आ गया। ऑनलाइन में क्या आ रहा है, माइक ऑन करके बताओ। बताओ भैया ऑनलाइन वाले। किसका नहीं आ रहा है? 70। 70। दो तीन जन 70 बता रहे। हाँ चलो भैया देखते हैं अपन 70। क्या होता है। बच्चों सबसे पहले तो देखो ये क्या है, एक ऑक्टागन शेप है, ऑक्टागन। और आप बच्चों को पता है कोई ऑक्टागन का एंगल कैसे निकालना, 180 इंटू एन माइनस टू अपॉन एन करके एक एंगल। एन क्या रहता है उसके साइड, कितने साइड है ऑक्टागन में, 8 साइड रहते हैं ना पूरे। 8 माइनस टू अपॉन 8। अब बच्चों ध्यान से देखो, 8 माइनस टू कितना होता है, 6 अपॉन 8। और इसको अब कट कुट करना चालू करो। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 6 और 8 कटेगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और 4 और 1 8 ही कटेगा, 4 1 जा 4, 4 45 जा 180। और बच्चों 45 3 जा कितना होगा, 135। यानी अंदर का एक एक एंगल कितना है, 135। अभी अंदर का एक एक एंगल बोले तो अभी ऑक्टागन का एंगल नमूनो 135, एंगल बी 135, एंगल सी 135, एंगल डी 135। समझता है क्या, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये जस्ट अभी हमने निकाले, ये 135 135 135। ये इधर जो अभी हुई ना, ये तुमको लग रहा होगा फर्क, लेकिन ढेंगड़े हो, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैथ का फॉर्मूला लगा, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 स्टैंडर्ड का, उसमें का 180 इंटू एन माइनस टू अपॉन एन। जो फॉर्मूला 50 लाख बार पढ़ा हुआ है आपने, पर अब जिनका रिवीजन है उनको याद रहता, जो पढ़ते नहीं कर रिवीजन उनको ध्यान नहीं रहता। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट अभी अपन यूज कर रहे हैं कि ग्लांसिंग एंगल जो रहता है वो सेम सेम रहता है। बोले तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम सेम रहता है। इसके मदद से अगर लालू 20 है, अगर लालू 20 है तो भालू भी 20 होगा, ये भालू 20। और अब अपन यूज करेंगे रिपर रिप
ट्रायंगल की एडिशन 180 रहती, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब आप छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हो, वेबएक्स, डब्ल्यू बी एक्स ट्रायंगल में डब्ल्यू कितना है, उधर देखो डब्ल्यू एंगल कितना है, एंगल 20, बी एंगल कितना है 135, और पूरी 35। एडिशन कितनी रहनी चाहिए, 180 रहनी चाहिए। तो एक्स को कितना रहना पड़ेगा, 20 और 135 ऐड करो, 155, 155 से 180 पे जाने, 5 रुपए डालो 160, और 20 डालो, तो कितने डालने पड़े, 25 डालने पड़े ना। 25 कौन हो गया, एक्स, 25 कौन हो गया, एक्स। अगर वो एक्स हो गया 25, तो लगे इस नीचे वाला भी एक्स हो गया 25, और 25 यानी 135। अब ये कितना होगा, 20। अब ये 20 तो ये 20, 20 तो ये 135, तो ये वापस से 25, ये 25 तो ये वाला 25, यानी डॉट 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 क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल। तो ये डॉट 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 जो नॉर्मल है, अब ऐसा कुछ चित्र बनते टाइम दिख रहा है, नॉर्मल है, ये 25 बन रहा है। बताओ भैया ये कितना होगा। बच्चे तो 70 बोल रहे थे ना मेरे को, लात मारो उनके कमर में एक बार। 65 भैया मैंने 20 बोला था। बेटा 20 भी नहीं, 25 भी नहीं है, तुमको भी इंजेक्शन देता है, 65 आंसर है, 65। भाग गया हो, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे सॉल्व। मेरे को इतना भरोसा लगा, एकदम 4-5 बच्चे 70-70 बोले, मैं मन खुश हो गया मेरा। आ रहा भैया बच्चों को, सब के सब बांगे। करो सॉल्व, नमूनो लिखो, जल्दी अच्छे से लिख के लो। आधी रात पहुंचे कि नहीं तुम घर पे, पहुंचते क्या इस जन्म में। और 2 मिनट। ठीक है, भैया, बोलो। भैया आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है ना जी, स्क्रीन शेयर है, आपके इधर इधर उधर खटपट कर ले होंगे, जल्दी लीव करके ज्वाइन हो वापस मीटिंग। हो गया क्या भाई। लिखा क्या सबने, क्या पता तुम उतना समझा समझा के लिखते हो कैसा, एक एक स्टेप 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 पूरा, मिस्टर कुछ तो छाप लेना बोल के छाप लेते बोर्ड पे से। अरे अभिमन्यु कम बैक यो। भैया ये वाला छापना पड़ गया। तो समझा के लिखना चाहिए बेटा। मैंने तो भी बाजू में 2-3 स्टेप समझा है, अलग से अच्छे से थोड़ा लिखने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे फिर स्पीड पकड़ी। वाह गुड़े मैडम, कैमरा ऑन करा। चलो आगे चलता हूँ मैं भी, खत्म। दू अगला क्वेश्चन, दू क्या ऐसा, दू क्या एक आधा और झापेंगे तुमको, आएंगे कभी। दो भैया, देखने के बाद पता चलेगा आएगा। हाँ पर तुमको भी तो आना चाहिए, मुझे भी तो पता चलने चाहिए, तुमको आता कि नहीं आता। दू क्या, दूसरा उड़ाओ क्या। हो गई।
देखो एक साइड है ए बी, दूसरी बी सी, फिर सी डी, फिर डी, फिर ई एफ। ये एक डेकागॉन के साइड है। डेकागॉन म्हणजे 10 साइड वाले के 10 साइड वाले के 5 साइड है। एक बाण आके इसको खटकन दिशी टकराया 10 डिग्री के एंगल पे, फिर ये उसको इधर रिफ्लेक्ट करा, फिर ये उसको इधर रिफ्लेक्ट करा, फिर ये उसको इधर रिफ्लेक्ट करा। और फिर वो उसको इधर भैया रिफ्लेक्ट करा और फिर वो ऐसा गया। ठीक है, फिर वो ऐसा इधर किधर तो भी गया। देखो जी, ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री। ध्यान से सुनो, 10 डिग्री। तुम बच्चों को बताना है जब वो आखिरी बार जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा था, निकालो। भैया मैं लिख इस बार तो राइट करना बे, इस बार तो राइट कर देना। तुमको पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला वॉर्मूला सब सिखाया है। 10 साइड है ना, 10 साइड डे कवन है ना। और मैं तुमको नाम भी लिख के दे देता पॉइंट्स के, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तुम अच्छे से फोटो निकाल पाओ। पी क्यू आर एस टी, टी फॉर भैया डिग्री भैया ता भैया ओ, लिखो। टी फॉर तात्या। भैया कितना डिग्री ऊपर का 10 डिग्री बेटा, वो छोटा सा जो आने वाला इनकमिंग एंगल हो 10 डिग्री का है, छोटू छोटू सा। इस बार गलत नहीं ना। भैया 80। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। भैया मेरा 75 है। नहीं, देखो जी बच्चों, अगर वो 10 डिग्री, अब पहले तुमने डेकागॉन का एंगल निकाला क्या, 180 इंटू एन माइनस टू अपॉन एन। तो 180 इंटू 180 10 माइनस टू 8 अपॉन 10, 0 0 कट हो गया, 18 8 जा। 144 हर एक एंगल 144 का है। अब क्योंकि हर एक एंगल 144 का है बबुआ, तो ये इधर अपन लिखते हैं ना अंदर 144।
एंगल सी 144, एंगल डी 144, एंगल ई 144, इतने सारे हुए 144। अब बच्चों क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, 10 और 144 154, 180 में से 154 हटाए तो 26। अब ये 26 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल या सॉरी वर्टिकली अपोजिट नहीं, ग्लांसिंग एंगल से ये वाला भी 26। कौन सा वाला? क्यू सी आर, क्यू सी आर में ये वाला 26 और ये वाला 144, तो वापस से ये 10। फिर ये हुआ 10, तो बेटा ये हुआ 10, तो ये हुआ 26, तो ये हुआ 26, तो ये हुआ 10, ये हुआ 10। लास्ट में डॉट 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 अंटू का अक्कन जाते टाइम ये हुआ 10। तो बताओ लाल कितना होगा? 80। समझा ना इस बार? अब सेकंड टाइम में जिनको आ गया वेरी गुड, सेकंड टाइम में जिनको नहीं आया रिवीजन करो भैया, रिवीजन। भगवान तुम्हारा साथ दे, अगर भगवान भी नहीं देगा, भगवान उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, जिनको लिखना है लिख लो। भैया वो 80 आंसर बिना 80। डेकागोन के एंगल निकाले भी कर सकते ना? क्या निकाले तो भैया? बिना डेकागोन के एंगल के। क्या क्या? बिना डेकागोन के एंगल के भी निकाले तो मतलब कर सकते ना? कैसे करेंगे जी बताओ? ये वाले क्वेश्चन में बिना डेकागोन का एंगल निकाले भी, इधर 10 है तो इधर 10 आएगा, उसके उधर एक्स आ जाएगा तो एक्स 10, वापस 10 फिर एक्स, तो वैसे एंड पे एक्स 10 आ गया तो निकालना ही नहीं पड़ रहा ना। नहीं ना, अब जैसे आपने डेकागोन का 144 लिया, इसके वजह से तो अच्छा वैसा एक 10, फिर एक एक्स, फिर एक एक्स, तो एक 10, ऐसे ऐसे करते करते करते। और अगर अभी मैंने कितने साइड दिए? 5 साइड दिए, है ना? हाँ, अगर मैं 4 साइड देता था तो फिर आप एक्स पे चटक जाते थे जो कि 26 है, फिर तो ढूंढना बाद में पड़ता था ना। निकालना पड़ता है। हाँ। हाँ, भैया बोलो जी। 180 माइनस 154। 26 होता है ना जी। बच्चों नहीं अगर कुछ नहीं समझा हो बच्चों, तुमको अगर ऐसा लगा हो भाई आपने बहुत फास्ट बता दिया मुझे नहीं समझा, तो पूछो कौन सा पॉइंट नहीं समझा, पूछो बता देता हूँ मैं वापस। कोई भी, ऑफलाइन में बच्चा, ऑनलाइन में बच्चा, भैया कोई वो भी n बच्चा। माइनस टू एट कैसे? कौन सा वाला? 180 इन ब्रैकेट n माइनस टू अपॉन n। ये क्या रहता है ये नहीं समझ आया, ये क्या कौन सा फॉर्मूला रहता है ये? हाँ। अच्छा देखो भाई, अगर अपने पास में एन साइड 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे अगर एन साइड का शेप है, एन साइड का, और आप चाहते हो उसका एक एंगल निकालना, एंगल थीटा, तो एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला है 180 इंटू एन माइनस टू अपॉन एन कर देना। अब डेकागोन में साइड कितने रहते हैं? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, ऐसे 7 8 9 10, 10 साइड रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसका एक एंगल निकाल के बता दूं मैं, एक एंगल। उसके लिए मैं एन के जगह रखूंगा 10, जहां जहां एन है ऊपर एक बार एन है और दो बार एन है, तो दोनों जगह रखूंगा 10। अब 10 - 2 ब्रैकेट सॉल्व करो, 8 अपॉन 10। तो 10 का जीरो और 118, 180 का जीरो कट हो गया, 18 8 सा बचा 144, और नीचे कितना बचा? 1, बरोबर ना? 144/1। भैया अगर ये जो नैनोगोन या ऑक्टागोन होता तो 8 माइनस टू होता क्या? अगर ये क्या नैनोकॉन या, ऑक्टागोन कोई भी सेट हाँ ऑक्टागॉन, मान लो अगर ऑक्टागॉन रहता, ऑक्टागॉन, तो 8 - 2/8 उसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था ना, देखो ये ऑक्टागॉन, देखो ये 8 - 2/8 आया था ना यहाँ पे, समझ रहा है? हाँ। फिर ये जो अपन ने करा ना बेटा, ये जो सॉल्व करके निकाला अपन ने 144 एंगल, ये फिर ये किधर किधर फायदा हुआ देखो ना, इधर बी वाले पॉइंट पे स्टार पे फायदा हुआ, सी वाले पॉइंट पे स्टार पे फायदा हुआ, डी वाले पॉइंट पे स्टार पे फायदा हुआ, ई वाले पॉइंट पे पतले पतले से अक्षरों में लिखा है ना उधर रेड कलर में 144 144 144। फिर उधर ट्रायंगल की एडिशन लगाते गए अपन, रप 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 रप, सॉल्व 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 होते चले गए। ठीक है, धन्यवाद। खत्म हो गया, पूरा अच्छे से समझ आ गया सबको पक्का? हाँ।
एक आधा और क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं। एक बार की बात है, ये कांच खड़ी थी घर में, घर वाली कांच, इससे 20 मीटर दूर करण गौड़ी खड़ा था, इस कांच से 20 मीटर दूर। फिर मालूम नहीं करण गौड़ी को क्या हुआ, और उसको कुछ तो दिखाई दिया और वो डर गया एकदम से, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो कांच के तरफ भागा उस चीज को मारने के लिए। सरप्राइजिंगली वो चीज भी उसी के तरफ भागते हुए आ रही थी, करण गौड़ी की तरफ भी भागती हुई आ रही थी। करण गौड़ी ने हाथ उठाया, उस चीज ने भी हाथ उठाया, करण गौड़ी कांच की तरफ बढ़ते जा रहा था, वो चीज भी करण गौड़ी की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसकी इमेज थी वो। करण गौड़ी भोला भाला बच्चा था, सुबह सुबह उठने के बाद एक दिन उसकी बहुत बार मेमोरी रिबूट हो जाती थी, उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता था, जैसे साइंस मैथ के फॉर्मूले उसको आज पढ़े हुए कल पढ़े ध्यान नहीं रहते थे। तो एक दिन सुबह सुबह उठ के वो ये भूल गया कि आईना क्या होता है, मिरर क्या होती है। उसको दूसरा करण गौरी दिखने लग गया, डर गया वो, उसको लगा हमारे घर में कौन घुस गया दूसरा, हाथ में था, फिर वो भागा भागा भागा। आणि ये देखो, तो करण गौड़ी 20 मीटर दूर खड़ा है, अब कांच की तरफ भाग रहा है, उसका मिरर भी 20 मीटर दूर ही खड़ा था, वो भी कांच की तरफ भाग रहा है। करण गौड़ी की स्पीड है, गिवन है तुमको, स्पीड ऑफ करण गौड़ी इज 2 मीटर पर सेकेंड। कांच रुकी हुई है, कांच कैसी है, कांच कांच रेस्ट पर है, शांत बैठी है, और इधर के डैश जी डैश है, उसकी इमेज के डैश जी डैश, इधर ओरिजिनल के जी है, काजू, इधर कड़जूड़, ऐसे कुछ तो भी के डैश जी डैश। अब आप बच्चों को बताना है कि स्पीड क्या होगी के डैश जी डैश की विथ रिस्पेक्ट टू करण गौड़ी, नहीं नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर के, मिरर से मिरर पर बैठ के अगर देखा जाए तो के डैश जी डैश कितने फास्ट भाग के आ रहा होगा। और दूसरा, स्पीड ऑफ के डैश जी डैश विथ रिस्पेक्ट टू के जी, इसके बारे में कल लास्ट में सिखाया गया था, कल के क्लास में लास्ट में बता लिखा भैया के दिया गया था। अब चिल्लाओ मत, आंसर मत चिल्लाओ, सॉल्व करो।
हो गया? हम्म। हो गया क्या? अच्छा, मैं पूछता हूँ। ऑनलाइन में दोनों आराध्या आराध्या बताओ आंसर्स, भैया जो भी आए। बताओ, आराध्या लोहिया पहले जी का बताओ। पहले का 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का 4 मीटर पर। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको 2 और 4 होगा करके? कैसे सोचा आपने? भैया वो आपने कल लिखा के दिया था ना। क्या क्या लिखा अगर है? मिरर और मतलब ऑब्जेक्ट में सेम स्पीड होती है, और ऑब्जेक्ट मतलब जो खड़ा है मिरर के सामने और जो इमेज बनने वाली है उसमें ट्वाइस स्पीड होती है। बरोबर, ठीक है। तो ये एक बात बस मैं समझाना चाहता था। अब मैं तुमको, वो कल मैंने समझाई नहीं थी, लिखा के दी थी, आज मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है? अब ये बबुआ जो है, अपना करण गौड़ी, अब ध्यान से सुनना सब बच्चे, बहुत ज्यादा ध्यान से, एकदम ध्यान ही ध्यान देना इधर। क्या आप बच्चों ने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही पढ़ाया गया है ना, 10-15 दिन पहले। अच्छा, अब करण गौड़ी जो है कांच से कितना दूर खड़ा है? 20 मीटर दूर खड़ा है। और अब वो भागना चालू कर रहा है। क्रिश क्रिश, क्रिश भी भागता है वैसे। क्रिश का गाना बजा दीजिए। हम्म, देखो। तो और अभी उसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तुम बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझते हो अच्छे से? मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो अभी से, अभी जब करण गौड़ी भागा नहीं है, अभी भागने वाला है, अभी शुरू नहीं किया, तो उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज कितनी दूर है कांच से? 20 मीटर दूर है कांच से। के डैश जी डैश, मिरर से कितनी दूर है? मिरर से 20 मीटर। 1 सेकेंड बाद जब करण गौड़ी भागेगा, 1 सेकेंड में कितना भागेगा? 2 मीटर। हर 1 सेकेंड में 2 मीटर भागेगा। तो अब वो कांच से कितना दूर होगा? 18 मीटर। तो अब उसकी नई इमेज कांच से कितनी दूर होगी? 18 मीटर। तो अब उसकी इमेज कांच से अगर देखा जाए, कांच पे अगर एक बंदर बैठा रहता था, कांच पे अगर एक बंदर बैठा रहता था कांच पे, और वो करण गौड़ी को देख रहा होता था, तो वो बंदर क्या देखता था? वो बंदर जिसका नाम है कि जी, कृष्णकांत गौड़ी, अगर वो कांच पे बैठ के करण गौड़ी के प्रतिबिंब को देखता रहता था, तो बंदर क्या पाता था? कि कृष्ण का अंत गौड़ी नाम का बंदर पाता था कि करण गौड़ी का प्रतिबिंब 20 मीटर दूर से अब 18 मीटर दूर है, यानी कांच के तरफ कितना बढ़ चला आया है? कितना पास आ रहा है कांच के? 2 मीटर पास आ रहा है हर 1 सेकेंड में। हर 1 सेकेंड में कांच के 2 मीटर पास आ रहा है। बात समझ आ रही तुमको? और मान लो कृष्णकांत गौड़ी नाम का ये बंदर, जो कि भूतिया बंदर था, क्योंकि ये 20 साल पहले कुएं में डूब के मर गया था, और इसकी आत्मा गौड़ी फार्म हाउस में भटकती रहेगी। मान लो इसकी आत्मा उड़ के अगर करण के डोके पे आके बैठ जाती थी, और वहां से ये करण के डोके पे बैठ के, भागता हुआ करण के डोके पे बैठ के
भागते हुए करण के भागते हुए प्रतिबिंब को देख रहा होता था। समझ रहे तुमको? तो अब बड़े ध्यान से सुनना। पहले करण खड़ा था यहाँ पर, अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम्हारा उड़ा, मैं डायरेक्ट उड़ेगा तुम्हारा। अभी अभी एकदम ध्यान से सुनना। पहले करण खड़ा था यहाँ पर, उसका इमेज खड़ा था वहां पर। करण में और उसके इमेज में कितना गैप था बताओ? 40 मीटर का गैप था। करण भागना चालू किया, बड़े ध्यान से सुनना, यही वो मोमेंट है, ध्यान से सुनना। करण भागना चालू किया, 1 सेकंड में कितना भागा? 2 मीटर। 1 सेकंड में वो अपने इमेज के तरफ कितना बढ़ा? 2 मीटर। उसकी इमेज उसके तरफ कितना बढ़ी? तो 2 दोनों मिलके, अब 1 सेकंड बाद वो दोनों में कितना गैप है? 36 मीटर का गैप है। स्प्रेड पे बेटा, स्प्रेड। 1 सेकंड बाद दोनों 40 मीटर दूर है, 40 मीटर। 1 सेकंड में ये 2 मीटर इधर है, तो ये भी उसी टाइम में इधर है ना, दोनों के दोनों 2-2 मीटर चले। तो 40 मीटर में से कितना गैप इन्होंने खा लिया? 2-2 मीटर का गैप खा लिया। अब जब ये नजदीक आ गए तो इन दोनों में गैप कितना है? 36 मीटर का गैप है। यानी कि कृष्णकांत गौड़ी का भूत जो करण गौड़ी के डोके पे बैठा है, चल रहे घोड़े टुकड़ुक टुकड़ुक, तो उसको क्या लग रहा है? उसको क्या लग रहा है कि सामने से करण की प्रतिबिंब, करण की परछाई करण के ही तरफ 1 सेकंड में कितना बढ़ चुकी है? 4 मीटर बढ़ चुकी है। करण गौड़ी का प्रतिबिंब करण गौड़ी के ही तरफ, करण गौड़ी के ही पास में 1 सेकंड में कितना बड़ा है? 4 मीटर। अब करण ये नहीं सोच रहा कि वो भी तो 2 मीटर चला था। करण पे बैठा हुआ कृष्णकांत, ठीक है, जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठ के हम लासुर से संभाजी नगर जा रहे होते हैं, तो हमको ये नहीं लगता कि हम संभाजी नगर जा रहे हैं। हमको लगता है किसी का भी फोन आने पर, अरे कुठे आहे? अजून संभाजीनगर आलं नाही का? नाही नाही, 10 मिनिटात येत आहे। चल के आ रहा जैसे संभाजीनगर तुम्हारे पास? संभाजीनगर थोड़ी आ रहा चल के, तुम जा रहे हो उसके पास में। पर जब हम गाड़ी में बैठे रहते हैं तो हमको लगता है नहीं कि हम चल रहे। हम ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते, मस्त एक बच्चा दूर खेत में पोटी कर रहा है और वो चले गया पीछे। अबे वो नहीं चले गया पीछे, तुम चले गए आगे। बात समझ आ रही तुम? लेकिन जब तुम ट्रेन में बैठे हो लेकिन जब तुम ट्रेन में बैठे हो तब तुमको लगता है कि पूरी दुनिया आगे पीछे हो रही, तुम किधर नहीं जा रहे। ठीक ऐसे ही होता है कृष्णकांत गौड़ी नाम के भूत के साथ, जो करण गौड़ी के डोके में बैठा है। उस भूत को ये लग ही नहीं रहा कि उसका घोड़ा चल रहा है, घोड़ा टुनुक टुनुक चल रहा है। उसको खाली यही लगता है कि सामने की परछाई भाग के मेरे पास आ रही है। करण गौड़ी 2 पाउल चल, परछाई 2 पाउल चली, दोनों 40 मीटर से 36 मीटर पर आ गए। दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के 4 मीटर नजदीक आ गए। लेकिन ये बात उस भूत को कौन समझाए? उस भूत को तो लग रहा है कि करण गौड़ी की परछाई, प्रतिबिंब, इमेज करण गौड़ी के ही तरफ 4 मीटर आ गई 1 सेकंड के अंदर। ये बात तुम बच्चों को समझ पा रही है? थोड़ा डाइजेस्ट हो पा रही है क्या? ठीक है, ये वो कल जो मैंने बताया था उसका पीछे का रीजन है, उसके पीछे का तर्क है, और ये आंसर है। 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, ये हमारे आंसर्स है। अगर आप बच्चे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, ये हमारे आंसर है। आंसर तो आ गए 2 और 4, और ये सॉल्यूशन है। अगर कोई बच्चा कुछ लिखना चाहता है या इस रिकॉर्डिंग को डबल सुनना चाहता है तो यूट्यूब पे आ जाए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय श्री राम।